साथ में आप कराएंगे सर या ये अकेले? हाँ, मैं बोलूँगा एक बार ये बोलेंगे। अथर्व अथर्व आप अथर्व एक वर्मा लाइन बोलो। कीर्तन करा रहे हैं हम सबके लिए। जी। राम 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 राम। राम 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 राम। हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। हे नाथ भूलूं नहीं राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम। हे नाथ भूलूं नहीं राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। मीठे मीठे लागो मोए राम राम राम। मीठे मीठे लागो मोहे राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। सुंदर सुंदर लागो मोए जहो। राम राम राम। राम सुंदर सुंदर लागो मोहे राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। चोखो चोखो लागो मोए राम राम राम। राम चोखो चोखो लागो मोहे राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। आठो आठो लागो मोए राम राम राम। अच्छो अच्छो लागो मोहे राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। मेरा और कोई नहीं राम राम राम। मेरा और कोई नहीं राम राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अथर्व वर्मा जी ने कितना सुंदर कीर्तन कराया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी माताश्री और पिताश्री को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन, आप सभी को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम पुनः भगवद गीता श्रवण के लिए, चर्चा के लिए एकत्रित हो पाए। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और उनकी वाणी में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो तत्व से एक ही हैं। हम यदि भगवान श्री कृष्ण की वाणी का आश्रय ले रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उनका आश्रय ले रहे हैं, उनको अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी
भगवान श्री कृष्ण से भी ज़्यादा बढ़ के है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम के लिए और उनके नाम के लिए कही कि राम एक तापस तिय तारी और नाम को टिखल कुमति सुधारी। यानी भगवान श्री राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान श्री राम का जो नाम है और जो कि अवेलेबल है हम सब के लिए सर्वत्र, देश काल का कोई उसमें विभाग नहीं, कोई वर्ण का, लिंग का, संप्रदाय का कोई उसमें विभाग नहीं, वो सर्वत्र उपलब्ध है, बड़ा आसानी से उपलब्ध है, हम सब ले सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं, भेदभाव नहीं। वो नाम युगों युगों में करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार कर चुका है, कर रहा है और करेगा। इसलिए नाम की महिमा राम से भी बढ़ के बताई संतों ने, तुलसीदास जी ने कहा कहो लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो ऐसे ही ये जो नाम है ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी, ये नाम ही है, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा ही है, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं के गुणों का, उन्हीं के प्रभाव का वर्णन भगवद गीता में है, जिसका आश्रय यदि हम लेते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत ही मधुर संगीत बजने लगता है, एक आनंद की लहरें हिलोरे मारने लगती हैं, हमारे जीवन में सरसता आने लगती है, रिश्तों में मधुरता आने लगती है, जीवन का कुछ लक्ष्य पता चलने लगता है। हम जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, उसको एक दिशा, उसको एक मधुरता, उसमें एक आत्मविश्वास झलकने लगता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, समस्त शास्त्रों का सार है। यदि हम सनातन साहित्य की बात करें, एक तो मैं बीच में निवेदन कर दूं कि आज चूंकि हम जियो मीट पे ले रहे हैं, कल कुछ फीडबैक आया था कि साहब हम 5000 लोग एक साथ आपको नहीं देख पाते हैं यूट्यूब पे, वो मज़ा नहीं आता है। तो हमने जियो मीट की आईडी जो पहले ली थी और जिसको हम काम में नहीं ले रहे थे, तो इसमें आप सुन सकते हैं मुझे और कुछ और स्पीकर भी होंगे उनको भी, और इसमें आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते, कैमरे का कोई इसमें वो नहीं है। आप हैंड रेज कर रहे हैं, उससे भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा कि हैंड रेज करने से बस मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपने हैंड रेज किया हुआ है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, यदि आप देख पा रहे हैं, कई लोग उसको टाइप भी कर रहे हैं, तो आपके मन में कोई बात है तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप जो है डाल दें, है ना। क्वेश्चन आंसर सेशन में यदि आप उसको अपनी बात को कहेंगे तो मैं उसका आंसर जो है आपको ड्यूरिंग द सेशन या बाद में दे दूंगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, कुछ डाले हैं तो जैसे बताता हूँ कि कनिका बंसल जी ने पूछा है कि स्पीकर ऑफ रहेगा ना। हाँ, स्पीकर ऑफ रहेगा, क्योंकि इसमें स्पीकर का साइन नहीं है, तो आप सिर्फ सुन पाएंगे, और यदि कुछ पूछना है तो वो आप लिख पाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, क्योंकि कुछ गीता की डायरी के लिए बात हो रही है, मैं उनका आंसर दे रहा हूँ बताने के लिए कि हाँ मुझे दिख रहा है। गीता दैनिक डायरी ये गीता प्रेस की दुकान पे मिलेगी, या आप गीता प्रेस ऑनलाइन चले जाएं, वहाँ पे ऑर्डर कर दें, घर आ जाएगी। बहुत अच्छी डायरी है, लेनी ही चाहिए आपको, है ना। और भागवत की क्लास कब शुरू होगी और क्या उसके लिए अलग सत्र होगा क्या? भागवत की क्लास जब गीता की सभी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी हमारा ये सेशन चल रहा है जिसमें हम चीज़ों को समझ रहे हैं, गीता परिचय अभियान को समझ रहे हैं, गीता का थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट ले रहे हैं, बस गीता नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा इसमें हम। उसके बाद जब सब गीता की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक क्रम से सोमवार मंगलवार ऐसे करके सारी क्लासेज जो है स्टार्ट हो जाएंगी। उसके भी करीब 1 महीने बाद, यानी करीब 15 या 20 अप्रैल के आसपास हम भागवत का सत्र जो है शुरू करेंगे, है ना। आपको सूचना मिलेगी उसके बारे में, बिल्कुल, है ना। तो चलिए, RK सिंह जी ने भी ऐसे कुछ लिखा है, तो आप लिखते रहिए। कोई प्रश्न हो तो वो आप जो है इसमें कर सकते हैं, वो मैं आपको उसका कोशिश करूँगा कि मैं रेस्पॉन्ड करूँ, या मेरे साथ जो और आचार्य हैं उनसे कहूँगा कि वो उसको रेस्पॉन्ड करें। तो आइए पहले हम कुछ चर्चा करते हैं भगवद गीता पे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सनातन धर्म है, दुर्भाग्य है कि सबसे विलक्षण, सबसे उत्कृष्ट, सबसे पुराना, सबसे नवीन, मैं दोनों शब्द बोल रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पुराना और सबसे नवीन, हाँ, यही विलक्षणता है सनातन धर्म की। ऐसा होते हुए भी चूँकि हम इसको समझने में, इसको आदर देने में थोड़ा समय नहीं देते हैं, पीछे रह गए, इसलिए सनातन धर्म को जितना
भव्यता मिलनी चाहिए थी, आज वो उतनी नहीं है। सनातन धर्म में इस बात का विचार किया गया है कि मानव मात्र का कल्याण कैसे हो। इसी धर्म ग्रंथ में, इसी सनातन धर्म में ये ग्रंथ है भगवत गीता, जो कि इसका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहलाता है। किस मायने में? इसका आकार बहुत छोटा है लेकिन इसके मंतव्य बड़े गहरे हैं। यदि हम सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों के बारे में, साहित्य के बारे में चर्चा करें तो ऐसा कहते हैं सुधीजन, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, हमने तो नहीं देखा उनको, कि हम 10 जन्म लें तब भी उनको पढ़ नहीं सकते सनातन धर्म के ग्रंथों को। हमारे चारों वेद हैं, उपनिषद हैं 108, पुराण हैं 18, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। हम पढ़ नहीं सकते। समझने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है। लेकिन भगवान ने इसकी एक बहुत बढ़िया युक्ति निकाली और हमारे लिए बड़ी कृपा हो गई। क्या? कि सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जिनके नाम भी शायद हम नहीं जाने, उन सब ग्रंथों को भगवान ने इकट्ठा करके और उसका एपिटोम, बिल्कुल सार, जूस, वो भगवत गीता के रूप में दे दिया। आप कहेंगे ऐसा हम कैसे माने? आप तब मानेंगे तब आपने कोई ग्रंथ पढ़ा हो। जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने वेद पढ़े मान लो, और वेदों के बारे में यज्ञ का वर्णन पढ़ा कि सृष्टि कैसी है, सृष्टि में यज्ञ कैसा होता है, यज्ञ का मतलब क्या है, हम कैसे यज्ञ करें। आपने इस पर खूब सारे 100 श्लोक पढ़े और तब भी बात ज़्यादा क्लियर नहीं हुई। लेकिन भगवत गीता का यदि एक श्लोक आप पढ़ें उस बारे में और वो बात खुल के सामने आ जाए तो हम कहेंगे अरे वाह क्या बढ़िया है, भगवत गीता इतनी विलक्षण है। हाँ, इतनी ही विलक्षण है। किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई खास बात, महत्वपूर्ण बात, जो शास्त्र की विशेष बात है, वो भगवत गीता में ना हो, ये संभव नहीं है, असंभव है ये। अब मैं इसको दूसरी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप उपनिषद पढ़ते हैं और आपको लगता है कि मेरे को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करने की बात है ये। आप भगवत गीता को पढ़ें 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, एक कोर्स को करें, और जो उपनिषद, जो पुराण, जो भी आपने पहले पढ़ा है, यहाँ तक कि मानस भी यदि आपने पहले पढ़ी है, जो पढ़ते ही हैं हम, यदि भगवत गीता का हम अध्ययन करते हैं, थोड़ा समझते हैं, फिर उसको पढ़ें दोबारा से, तो वो ग्रंथ अपने आप को खोल देगा, हमारे सामने प्रकट कर देगा। ऐसी विलक्षण है भगवत गीता। यदि मैं कहूँ भगवत गीता मास्टर चाबी है सारे ग्रंथों की। जो ग्रंथों का अर्थ हमारे से खुल नहीं रहा, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम जिसको हम योग्य नहीं पा रहे अपने आप को उस ग्रंथ के सामने कि कैसे इसको पढ़ें, कैसे इसको समझें, भगवत गीता ओपन कर देगा एकदम से उस ग्रंथ को। इतनी विलक्षण है भगवत गीता। और मात्र 700 श्लोक। भगवत गीता पढ़ने के बाद हम हर ग्रंथ का सार रूप में, विस्तृत रूप में, कैसे भी हम उसका मंतव्य समझ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, हम पढ़ेंगे उसको, आपकी जिज्ञासा जगा रहा हूं मैं। 15वें अध्याय में, जिसका कि नाम है पुरुषोत्तम योग, भगवान एक श्लोक बोलते हैं और इतना विलक्षण अध्याय है वो। पूरी गीता को एक तरफ कर दे, कोई ऐसे भी महाभट हों हमारे जैसे कि हमको गीता भी नहीं पढ़नी, हम नहीं पढ़ सकते 700 श्लोक, हम इतने बिजी हैं, हम इतने महत्वपूर्ण कामों में उलझे हुए हैं, तो मानो भगवान कृपा करके कहते हैं कि चलो तुम 15वां अध्याय पढ़ लो ठीक से। और 15वें अध्याय को भगवान शास्त्र कह देते हैं, यानी पूरी गीता का जूस निकालते हैं वहाँ पे। गीता तो खुद ही अपने आप में एक एपिटोम है, जूस है, उसका भी एक एपिटोम और उसका भी एक पहला श्लोक यदि हम पढ़ें तो उस पहले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, यदि हम उसका अर्थ भी देखें तो हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान वहाँ पर इस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार का रूप क्या है, ये आया कहाँ से, कैसे हमारा इसमें जन्म हुआ, क्या करना है इसका। ये पूरी एक फिलॉसफी भगवान एक श्लोक से पूरे जीवन जीने की दिशा और लाइफ, पूरी जीवन जीने की कला दे रहे हैं, है ना। आर्ट ऑफ लाइफ है वो, पूरा एक श्लोक मात्र। क्या है, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ जिससे पता चले भगवत गीता कितनी विलक्षण है भाई, है। पहला श्लोक है ये। किसी के हाथ में, आपके पास किताब भी पहुँच गई हो तो आप किताब भी खोल के देख सकते हैं, है ना। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ऊर्ध्वमूल मधे शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तदक्षिणमूलम्
यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने ये जो श्लोक बोला 32 अक्षर का, जिसमें 4 चरण है, 8 अक्षर का एक चरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये अनुष्टुप छंद है गीता में ज़्यादातर, इसमें 32 अक्षर होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि इस एक श्लोक को कोई ठीक से समझ ले, यस्तम वेद स वेदवित्, वो संपूर्ण वेदों को तत्व से जानने वाला हो जाएगा। वेदों में 1 लाख श्लोक हैं महाराज, और जैसा कि मैंने आपसे कहा, सनातन धर्म की ये बड़ी विडंबना है। आज हम इतने सारे लोग यहाँ जिज्ञासु लोग ही हैं, यहाँ जो हैं वो तो जिज्ञासु ही हैं, जो भगवत गीता को सुन रहे हैं वो कितने भाग्यशाली लोग हैं, वो सामान्य लोग नहीं हैं। आप भगवत गीता को सुनना चाह रहे हैं, ये बात ही हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाने वाली है। ऐसे जिज्ञासु, ऐसे आध्यात्मिक, ऐसे लोगों से भी हम यदि चर्चा करें, अभी इसमें फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं यदि सबसे बात करना चाहूँ कि आप में से क्या किसी ने वेदों को पूरा पढ़ा है? मुश्किल से 1000 लोगों में से बहुत कम लोग निकलेंगे जो कहेंगे कि हमने वेदों को पढ़ा है, बहुत कम लोग निकलेंगे। और वेदों को पढ़ना अलग बात है और फिर उनको समझना तो बहुत अलग बात है। उनका तात्पर्य क्या है, क्यों समझें हम इस बात को। वेद परोक्षवादी हैं, ये गीता में आया है। गीता क्या करेगी जीवन में, वो मैं निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूँ। परोक्षवादी मतलब वो कहते तो कुछ हैं, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका मंतव्य कुछ और निकलता है। हाँ, रहीमन के जैसे धोए ना, देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर, हैं तो परोक्षवादी हैं। वहाँ पे ऐसा लगता है स्वर्ग के फलों की बड़ी वर्णन की गई है, स्वर्ग ऐसा है, इसके लिए ये पुण्य कर्म ऐसे करो, लेकिन उनका मंतव्य पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाना बिल्कुल नहीं है। उनका मंतव्य भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही है। लेकिन पहले वो हमको कर्मों में लगाते हैं, क्योंकि हम रजोगुनी हैं। इसको हम सिंपल उदाहरण से समझ के आगे चलेंगे। बस मेरा मतलब यही था, सिंपल उदाहरण से, जैसे कि किसी बच्चे को मलेरिया का बुखार है, मलेरिया हो गया, उसको बुखार हो गया, अब उसको कुनैन की दवा देनी है, तो उसकी माता उसको कुनैन की गोली देना चाहती है, लेकिन कुनैन की गोली कड़वी है, कुनैन की गोली कड़वी है। तो माता क्या करती है, वो वैसे तो गोली लेगा नहीं, तो माता करती क्या है, माता उसको बर्फी में जो है वो कुनैन की गोली दे रही है। तो यदि हमारे जैसा कोई आदमी वहाँ है तो वो तो ये समझेगा कि अरे बुखार में इसको जो है बच्चे को माता बर्फ़ी खिला रही है, क्या इसको इतना भी पता नहीं है बर्फ़ी नुकसान करेगी? नहीं, हाँ बर्फ़ी खिला रही है, हमको ऐसा दिख रही है माता, लेकिन माता का उद्देश्य बर्फ़ी खिलाना बिल्कुल नहीं है। माता का उद्देश्य बर्फ़ी खिलाने के बहाने उसको कुनैन की गोली देने का उद्देश्य है ना, उसके बुखार को दूर करने का उद्देश्य है। तो आइए, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पर हम चर्चा कर पा रहे हैं, इसको श्रवण कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत इसको पढ़ने का हम प्रयास कर पा रहे हैं। आपके पास, सबके पास ये किताब पहुंची गई होगी, है ना? तो हम शुरुआत करते हैं, उसी से करेंगे। पहले, सबसे पहले हम पंच दिव्य श्लोक बोलेंगे, जैसा कि हमने कल कहा था, हम डेली ये क्लास के शुरू में पहले बोलेंगे, है ना? मैं बोल रहा हूँ, आप साथ में बोलिए, पढ़िए आप। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवां यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्ये मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागतः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मेरा साधकों से निवेदन है कि वो हैंड रेज जो कर रहे हैं उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें जियो इवेंट में जो हम मीटिंग ले रहे हैं जिसकी 5000 की कैपेसिटी है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। मैं वो लूँगा, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ उनको, मैं एक साथ उन क्वेश्चन आंसर्स को ले लूँगा, आप चिंता नहीं करें। लेकिन जो हैंड रेज कर रहे हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, है ना, उसका कोई सेंस नहीं है। इसमें जियो मीट में यदि हम कल जियो इवेंट में यदि कल हम दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, पुराना वाला यानी यूट्यूब वाला और जियो मीट वाला जो 500 कैपेसिटी का है, तब आप ये कर सकते हैं ना। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे आज ये लिया है, आज देखते हैं कैसा रहता है। लाइव प्रसारण के साथ आवाज़ भी नहीं आ रही है, ऐसा कह रहे हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो इस बारे में सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ये डॉली गुप्ता जी कह रही हैं। सर हैंग हो गया है वीडियो, आवाज़ नहीं आ रही है। ये 7:13 पे कह रहे हैं, 7:20 हो गया अब तो। आवाज़ बीच बीच में कट रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स क्रैकिंग। अपर्णा जी जरा क्या फीडबैक है आपके पास? सर थोड़ा कट होके आ रही है, कट होके आ रही है आवाज़। हाँ सर, थोड़ा वीडियो वगैरह में ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है वीडियो, है ना। भी है सर आवाज तो में इसके बजाय तो हम जो कल 500 की आईडी लेके और यूट्यूब पे जा रहे थे, मेरे ख्याल से वो बेहतर ऑप्शन था हमारे लिए। रविंद्र कुमार जी भी कह रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स क्रैकिंग। तो महावीर जी बताएं क्या करना है। तो या फिर बीच में स्विच करें? आवाज हमारे यहाँ बहुत सही आ रही है भैया। कौन? हरे कृष्ण संतोष सर। हाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं बात हो रही है नीलू जी, आप तो स्पीकर एंड से हो, आपके यहाँ बात नहीं हो रही है ना। ठीक है सर, सॉरी सर। बात हो रही है जो हमारे साधक हैं, जो इसको हमारा मेन पर्पस साधकों को सुनाना है, और साधक जो 1000 से ज़्यादा की संख्या में है, तो उनका फीडबैक मैं ले रहा हूँ कि उन तक आवाज़ और वीडियो ठीक से पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। यदि आवाज़ क्रैक हो रही है और ठीक से नहीं पहुँच रही है तो फिर इसका कोई पर्पज़ नहीं है फिर। ठीक है, सॉरी सर। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ चैट में, है ना, कई साधक लिख रहे हैं। वैद्य वर्मा वॉइस, इंदू शर्मा कह रही हैं वॉइस इज क्लियर, अशोक पांडे कह रहे हैं वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज क्लियर बट वीडियो इज नॉट क्लियर। आई एम ऑल्सो गेटिंग गुड वॉइस एंड वीडियो, ऑडियो इज क्लियर, ठीक से आ रही है। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, वी कैन सर अब आवाज अच्छी आ रही है सर, अब आवाज़ ठीक आ रही है ना। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ी देर और देखें, नहीं तो मैं शिफ्ट तो कर सकता हूँ अभी भी यूट्यूब पे और उस पर पुराने वाले पे। मेरे पास जो आवाज़ है वो मिक्स है, तो हो सकता है कुछ जगह नेट का कनेक्शन हो, है ना। चलिए, ऑडियो अभी क्लियर है, वॉइस इज क्लियर है। थोड़ी देर हम चलते हैं, यदि इस तरह का कुछ होगा तो फिर हम स्विच ओवर बीच में भी करेंगे, या कल हम सोचेंगे कि हमें इसको यूज करना है या नहीं करना है। तो ठीक है, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी जो कोर्स बुक है उसको निकालें, क्योंकि यही हमारा साल भर आधार रहने वाली है, और इसमें से जो पहली कहानी है वो हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने, है ना। आप सब पढ़िए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, मैं आपको बोल रहा हूं, पढ़ के आप सिर्फ उसको देखिए।
हमारा जो पहला सेक्शन है उसका शीर्षक है गीता क्यों पढ़ें, और उसमें भी सब टाइटल जो है वो ये है, क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये सब टाइटल है। क्यों? सिर्फ इस एक चीज़ को यदि ठीक से हम समझ जाएं, सिर्फ इस एक चीज़ को, मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हम ठीक से समझ जाएं, तो हमें गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गीता हमें जिस डायरेक्शन में ले जाने वाली है, जो बताने वाली है, जो कराने वाली है, वो हम स्वतः ही करने वाले हैं, अपने आप करने वाले हैं। ये बड़ा मैजिक है। मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात समझाना चाहूँ। एक व्यक्ति था, बहुत गरीबी में जी रहा है, रोटी भी मिल रही है, सब्जी भी बन रही है कि नहीं बन रही है, रोटी मिल जाती है कभी कभार, चटनी पीसता है। तो एक दिन एक संत उसके घर आए और दरवाजे पे भिक्षा मांगने लगे और कहने लगे, भैया हमें कुछ भिक्षा दो। तो उस आदमी ने कहा, अरे क्या भिक्षा दें तुमको, हम तो चटनी से रोटी खा रहे हैं, रोटी भी मिलती है नहीं मिलती, चटनी पीसते हैं हम, है ना, हम तो इतने गरीब हैं, आपको और भिक्षा दें फालतू, कहाँ से दें हम आपको भिक्षा। तो संत की निगाह गई उस चौक में जहाँ पर वो चटनी पीसते थे, और वहाँ पे वो चटनी पीसने का पत्थर जो रखा हुआ था, तो उनकी निगाह उस पत्थर पे गई। तो उन्होंने उसको कहा कि क्या आप चटनी इसी से पीसते हैं? कि हाँ इसी से पीसते हैं, और क्या, कि लाओ जरा इसको। तो वो लेके आया उस पत्थर को। तो संत ने उस पत्थर को घुमा के देखा कि अच्छा, आपके घर में कोई लोहे की चीज़ है क्या? उन्होंने कहा, हाँ है महाराज। तो वो अपनी लोहे की कोई चीज़ लेके आया, कोई दराती, कोई फावड़ा, जो भी था, गांव का किसान था। तो उन्होंने उस पत्थर से उसको टच किया। टच करते ही वो जो लोहे की चीज़ थी वो एकदम से सोने की हो गई। तो उन्होंने कहा, महाराज ये क्या है? अरे कि ये पारस मणि है भाई, ये पत्थर नहीं है, ये पारस मणि है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि उसको ये पता लग गया कि ये पारस मणि है जो कि लोहे को भी सोना बना देता है, क्या वो उससे चटनी पीसेगा? क्या वो उसको खुले में छोड़ेगा? अब उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको अंदर रखना है या उसका क्या करना है, अब उसको किसी ट्रेनिंग की, किसी सेमिनार की, किसी गीता की भी जरूरत नहीं है। सज्जनों, मैं जो निवेदन कर रहा हूँ बस इतनी सी बात कि यदि हमको ये पता लग जाए कि ये मनुष्य जन्म क्यों मिला, इसकी विलक्षणता क्या है, इसकी दुर्लभता क्या है, इसमें क्या क्या वीटो पावर छुपी हुई हैं, यदि हमको सिर्फ एक आइडिया लग जाए, हमारा जीवन यू टर्न करने वाला है एकदम से। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम वही करने वाले हैं जो करना चाहिए। जैसे ही पता चलेगा इन चीज़ों का, हमारे घर में आग लगे तो हमें किसी कोई मैनुअल को पढ़ना नहीं है। हमें आग लगते ही हम अपने आप जो है बाहर भाग जाएंगे, लिफ्ट से भागेंगे, सीढ़ियों से भागेंगे, कूदेंगे, जो करेंगे, लेकिन करेंगे। हमें रुकना नहीं है, पूछना नहीं है, किसी से फ़ोन नहीं करना है, सलाह नहीं लेनी है। बस यही मनुष्य जन्म की दुर्लभता का जैसे ही हमको पता चलेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा एकदम से। और जब तक ये पता नहीं चलेगा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तब तक हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, किसको हम परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, पैसा कमाने को, नाम बढ़ाई को, समाज सेवा को, परोपकार को, ऊंचे से ऊंचे कर्मों को, शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को हमने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान रखा है, जबकि ऐसा सत्यता नहीं है। तब तक हम क्या करते हैं, उसी बात को ये कहानी बता रही है। तो आइए मैं अब कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्पीकर एंड से यदि किसी को कोई फीडबैक हो, मीटिंग बंद करनी हो तो मुझे बोल के बता दे। कहानी है पहली, चंदन का बाग, है ना? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, पिछले 2-3 मिनट से ऊपर हो गया है सर। जो गेस्ट है ना, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन ऐसे आ रही है, सबका मैसेज भी आ रहा है कि वॉइस और वीडियो सब गायब है। तो ठीक है, फिर हम इसको मीटिंग को एंड करते हैं, है ना? और हम लोग जो है कल वाली जो जियो मीट है उस पर चल रहे हैं और उसको यूट्यूब पे मैं लाइव कर रहा हूँ, है ना? हम लोग यहीं एंड करते हैं इसको। बस मैं कीर्तन कर रहा हूँ क्योंकि हमारा क्लास का नियम है, और हमारा ये नियम है, स्वामी जी का आदेश है कि हम अपना हर काम भगवान के नाम से शुरू करें। अथर्व वर्मा ने कीर्तन कराया, बस 1 मिनट का कीर्तन मैं करा रहा हूँ, उसके बाद हम आज की मीटिंग उस पर लेने वाले हैं। बाकी बातें करेंगे हम जियो, उस पर ही करेंगे, जियो मीट पे करेंगे। लिंक आपको मैं अभी की अभी शेयर कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में, है ना? पहले मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, और फिर इस लिंक को सभी आचार्य अपने अपने ग्रुप में डाल दें, और उसके बाद जो है मैं अपने ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। और गीता परिचय अभियान में महावीर जी आप शेयर कर दें।
1 सेकंड बस, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ आपका, और जल्दी से हम लोग जा रहे हैं, जल्दी से हम लोग जा रहे हैं। मैंने मेंटर आचार्य में भी मैं महावीर जी कर देंगे, बाकी महावीर जी के पास भी वो लिंक है शायद, है ना। तो मैंने मेरे ग्रुप में कर दिया है, भगवत गीता जीवन संगीत वगैरह में कर दिया है, और आचार्य वाले पुराने ग्रुप में भी मैं कर देता हूँ। चलिए जल्दी से, हाँ मैंने कर दिया है, ठीक है। तो इस ग्रुप से आप ज्वाइन करेंगे, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, हम लोग जियो मीट पे मिल रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।